हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडिसेस पढ़ेंगे, घातांक जिसे कहते हैं हिंदी में। उस चैप्टर को पढ़ेंगे और कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही मोस्ट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडिसेस होता क्या है हमारा। यानी जब कोई भी एक रियल नंबर है और रियल नंबर ए है हमारा, इसकी मल्टीप्लाई हम m टाइम्स करते हैं। मान लीजिए m टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई की हमने, तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं a की पावर m, इस तरीके से लिखते हैं हम। यहाँ पर जो ये लिखा जाता है ये a, इसको हम बेस बोलते हैं, और m जो होता है इसको हम इंडिसेस कह देते हैं, घातांक या पावर भी कह सकते हैं आप। m को क्या कह देते हैं? पावर कह देते हैं कि भाई a की पावर m है। a की पावर m का मीन्स क्या है कि a की मल्टीप्लाई m बार हो रही है, यानी तब हमारी जो पावर आई है वो m आई है। यदि हम a की मल्टीप्लाई, इसका मीन्स ये है a की मल्टीप्लाई यदि हम 2 बार करते हैं तो क्या आएगा हमारा? a की पावर 2 आएगा। a की मल्टीप्लाई हम 3 बार करते हैं तो क्या आएगा हमारा? a की पावर 3। यानी जितनी बार मल्टीप्लाई हुई वही उसकी क्या हो गई? पावर हो गई। इसके बाद इसमें कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम ध्यान से समझें तो हम क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे a की पावर m है और इनटू a की पावर n है, तो मल्टीप्लाई में यदि बेस एक जैसा है तो पावर क्या हो जाती है? यहाँ पर प्लस हो जाती है, m प्लस n। यानी कितनी भी मल्टीप्लाई हो रही है और बेस एक जैसा है उनकी, तो उनकी सब जितने भी हमारे टर्म्स आ रहे हैं उन सब के क्या हो जाएंगे? ये पावर प्लस हो जाएगी इसकी। इसी तरीके से a की पावर m है और अपॉन a की पावर n है, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है? ये माइनस हो जाती हैं, m माइनस n। फर्स्ट है और सेकंड। इसी तरीके से एक थर्ड और है जो मेन है। ये क्या है? जैसे एक की पावर m है और इसकी पावर में n इस तरीके से लगा हुआ है, यदि पावर के ऊपर पावर है तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। क्या आ जाएगा हमारा? a की पावर m n। मान लीजिए जैसे 2 की पावर 3 है और इसकी पावर क्या लग रही है? हमारी 2 है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 3 में, तो क्या आएगा? ये हमारा 2 की पावर 6। इस तरीके से यानी घात के ऊपर घात, यानी पावर के ऊपर पावर लग रही है हमारी। ये समझ गए? किसी की भी पावर यदि 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है? हमारी 1 आती है। और देखते हैं, हमें जैसे 1 अपॉन a की पावर m है, इसे हम पावर को जब ऊपर लेके जाते हैं, भाई ये क्या है हमारी? यहाँ पे डिनोमिनेटर है। जब इसे हम ऊपर लेके जाते हैं तो इस पावर का साइन चेंज हो जाता है। यदि ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगी और प्लस में है तो माइनस हो जाएगी। यदि ये माइनस में है तो ये क्या लिखेंगे हम? a की पावर m। इस तरीके से a b 2 संख्याएं इनटू में हैं और इस पर पावर कितनी लग रही है? हमारी m है। तो इसका मीन्स ये है कि a की पावर भी m हो जाएगा और b की पावर भी m। यानी ये जो पावर है दोनों पे अलग अलग लगा देंगे हम इस तरीके से। या a अपॉन b है और इसकी पावर हमारी m है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m अपॉन b की पावर m, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें समझते हैं हम कि भाई अंडर रूट को और समझते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे अंडर रूट लग रहा है यहाँ पर ये, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू है हमारी a है और यहाँ कुछ नहीं है, तो आप जानते होंगे वैसे इसका मीन्स होता है यहाँ पर 2 होता है हमारा, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a की पावर 1 अपॉन 2।
इस तरीके से। यदि यहाँ पर m है और a है तो ये आ जाएगा a की पावर 1/m। जैसे भी कहीं पर x² = 4 था और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो पावर जब इधर जाती है तो ये कैसी हो जाती है हमारी, जैसे आप समझे ऐसे, तो हम कैसे निकालते हैं, 4 है भाई, ऐसे बताया होगा आपको, और इसका क्या लिख दिया हमने, 2 लिख दिया। कैसे आया ये हमारा, कि इसे यहाँ पर कितना था, 2, अभी बताया था मैंने, कितना होता है यहाँ पर 2 होता है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 4 की पावर 1/2। और देखो 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2, और इसकी पावर हो गई हमारी 1/2, और 2 से ये 2 क्या हो गया हमारा, कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा 2। इस तरीके से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई होती है, ये आ गया हमारा 2। अब समझते हैं, इस पे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, इफ a की पावर 1/x = b की पावर 1/y = c की पावर 1/z। ये दिया हुआ है हमें, क्या दे रखा है, a की पावर 1/x = b की पावर 1/y = c की पावर 1/z, ये दिया हुआ है हमें। एंड b² = ac, वैल्यू ऑफ x + z, यानी कि फाइंड करनी है आपको x + z की वैल्यू क्या होगी, भाई y होगी, 2y होगी, 3y होगी, या 2xyz होगी। तो हम करते क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है तीनों कैसे हैं हमारे, इक्वल है। जब इक्वल है तो हम क्या करते हैं, इसमें इन्हें सपोज कर लिया हमने, मान लीजिए इसे हमने p के इक्वल रख लिया, अब p ले लिया हमने, तो इसका मीन्स यही तो हुआ कि a की पावर 1/x इसकी p के इक्वल है, यानी a की पावर 1/x = क्या आ गया, p। अब ये जो पावर है, जब ये इधर जाएगी पावर, क्या करेंगे, दोनों तरफ हम x ले दी हमने पावर 1/x, और इसकी पावर क्या ली, x = p की पावर क्या आ गई हमारी, x आ गई। अब यहाँ x से क्योंकि मल्टीप्लाई हो गई, भाई पावर के ऊपर पावर है हमारी, तो इस x से ये x कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा, a = आ गया p की पावर x। या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर 1/x है तो इधर जा कर के क्या आ जाएगी, x हो जाएगी। यदि किसी की पावर मान लीजिए 2 की पावर यहाँ पर 1/2 है और = x लिख रहा है यहाँ पर, तो जब ये पावर इधर जाएगी तो 2 = क्या आएगा हमारा, x² आएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखें भाई b की पावर कितनी है, 1/y है, वो भी हमारा p के इक्वल है, तो b की पावर है हमारी 1/y है, और ये = किसके है, हमारा p के इक्वल है। अब जब p के इक्वल है ये, तो जैसे ये करा था हमने, इसी तरीके से b = क्या आ जाएगा, p की पावर y आ जाएगा। ये भी तो है, c की पावर 1/z = क्या है हमारा, p है, तो c = क्या आ जाएगा हमारा, p की पावर 1/z था ना, तो z हो जाएगा, ये z, इसे z लिख दिया। हाँ, हमने क्या करा कि भाई a b c तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जब तीनों की वैल्यू हमारे पास हैं, तो हमें क्या दे रखा है, उसने दिया है हमें b² = ac, यानी b² = क्या है हमारे पास, ac। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, p की पावर y, p की पावर y है, और इस पर क्या लग रहा है हमारा, स्क्वायर = a की वैल्यू क्या है हमारे पास, p की पावर x, और इनटू p की पावर z। अभी हमने बताया कि इनटू में, मल्टीप्लाई में जो पावर होती हैं वो क्या हो जाती हैं, प्लस, और यदि किसी के पावर के ऊपर पावर है तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो p की पावर क्या आ गया हमारा, 2y = p की पावर x + z। अब यहाँ पर कंपेयर करें तो 2y = भाई घातों की कंपेयर करें, तुलना करें, जो पावर है हमारी ये इक्वल तभी तो हो सकते हैं जब ये दोनों इक्वल होंगे हमारे। तो क्या आ गया हमारा, x + z, यानी x + z की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हमारी, 2y। तो हम 2y पे टिक कर देंगे। समझ में आया होगा क्वेश्चन। और देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/,
1 प्लस पी की पावर में x माइनस के वाई, ये दे रखा है, प्लस के 1 अपॉन पी की पावर y माइनस एक्स। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसे सॉल्व करना है। क्या आता है हमारा, तो हम करते क्या है इसमें कि भाई 1 अपॉन 1 प्लस, देखो यहाँ पे p की पावर कितनी है हमारी, x है, और इनटू p की पावर हम क्या लिख दें यहाँ पर, माइनस के वाई। भाई दोनों को प्लस करेंगे इनटू में, तो क्या आ जाएगा हमारा x माइनस के वाई। इसी तरीके से हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 प्लस और था यहाँ पे, 1 प्लस था ये, 1 प्लस, तो 1 प्लस पी की पावर क्या है हमारे पास, y, और इंटू पी की पावर माइनस के एक्स। अब आप देखिए कि यहाँ पर p की पावर माइनस में है, तो इसे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस पी की पावर x अपॉन में ले जाएं इसे, तो p की पावर क्या हो जाएगी, y। इसी तरीके से 1 अपॉन 1 प्लस पी की पावर y अपॉन पी की पावर x, ये आ गया हमारा। इसकी मल्टीप्लाई करें, एलसीएम ले, भाई एलसीएम लेना आता होगा आपको, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन पी की पावर y प्लस पी की पावर x अपॉन के पी की पावर y, प्लस 1 अपॉन पी की पावर x प्लस पी की पावर y अपॉन के पी की पावर x। अब आपको पता है इसके अपॉन में, तो ये जो है ये ऊपर आ जाएगा हमारा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये बना p की पावर, इसे p की पावर y अपॉन में p की पावर y प्लस p की पावर x प्लस p की पावर x अपॉन p की पावर y और प्लस p की पावर x। तो यहाँ देखें हम, ये दोनों हमारे कैसे हैं, सेम है, ये दोनों कैसे हैं, सेम हैं यहाँ पर। तो जब सेम हैं तो हम क्या है, इन दोनों का क्या ले सकते हैं, एलसीएम, और एलसीएम लेंगे इनका, तो क्या आ गया हमारा, p की पावर x प्लस p की पावर y। आप कैसे भी लिख सकते हैं आगे पीछे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या आ गया हमारा, p की पावर x प्लस p की पावर y, ये भी यही आ गया हमारा, एलसीएम लेंगे। दोबारा से समझ लें इसको, इस टॉपिक को दोबारा से समझ लें। मैंने करा क्या था कि ये जो पावर है ये ऊपर जाएगी हमारी, तो क्या बन जाएगी हमारी, ये जो बनी p की पावर y अपॉन के p की पावर y प्लस p की पावर x, ये है हमारा। ऐसी ये भी मल्टीप्लाई आप जानते होंगे, जैसे a अपॉन b है कहीं और c अपॉन d है, तो देखो इनकी मल्टीप्लाई जब होती है हमारी, तो अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई होती है, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो इसे क्या लिख देते हैं हम, a और d अपॉन के b c। अब बात करते हैं दूसरी मल्टीप्लाई की। यदि कहीं ऐसा लिखा हुआ है a अपॉन में b अपॉन के c लिख रहा है इस तरीके से, तो इसके अपॉन में हमने 1 कर दिया, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई करी और बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई करी, तो क्या आ जाएगा ये हमारा, a अपॉन बी सी, इस तरीके से। तीसरी कंडीशन ये होती है हमारी कि a अपॉन में b अपॉन c है हमारा, तो देखो ये है अपॉन में, इसके अपॉन में नहीं है, तो इसके अपॉन में हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो क्या आ जाता है हमारा ये ए सी अपॉन के बी, इस तरीके से मल्टीप्लाई है। तो देखो इसके अपॉन में नहीं है, इसके अपॉन में है, तो इसके अपॉन में क्या करा है मैंने, अपॉन के 1 करा, तो अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, यानी पी एक्स कहाँ चला जाएगा हमारा, ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से ये पी वाई हमारा ऊपर आ जाएगा, तो प्लस क्या आ गया हमारा, पी एक्स अपॉन के पी एक्स प्लस पी वाई, ठीक है भाई। अब ये दोनों एक जैसे हैं, तो एलसीएम जब लेंगे हम इनका तो एक जैसा है, तो p की पावर y प्लस p की पावर x। यहाँ पर भी क्या आ गया हमारा, p की पावर y
प्लस पी की पावर एक्स। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। कितना आ गया हमारा 1। तो हम 1 पर क्या कर देंगे, टिक करेंगे इस तरीके से। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 2 की पावर x माइनस के 1 है प्लस 2 की पावर x प्लस के 1 इक्वल टू 3 2 0, ये दे रखा है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको जो 2 की पावर x है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस के 1 प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 इक्वल टू 3 2 0। अब यहाँ पर 2 की पावर x यहाँ पर कंप्लीट में से क्या आ रही है हमारी, कॉमन आ रही है। तो ये 2 की पावर x हमने क्या ले ली, कॉमन ले ली। ये क्या बचा, 2 की पावर -1। 2 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर -1 है इक्वल टू 3 2 0। अब इसे इसका एलसीएम ले लो भाई, 1 प्लस के 4 हो गया अपॉन के 2 इक्वल टू 3 2 0। और ये 2 की पावर x चल ही रहा है हमारा इंटू में। ये कितने हो गए, 2 की पावर x इंटू 5/2 इक्वल टू 3 2 0। अब देखो इसकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि 2 की पावर x इक्वल टू क्या आ गया, 3 2 0 इंटू 2/5। 5 30, 5 चौक 20, और ये आ गया हमारा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 128, यानी 128। तो 2 की पावर x है इक्वल टू ये 128 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7। तो कंपेयर करें तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 7, x इक्वल टू 7। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी अंडर रूट है x की पावर 4, अंडर रूट x की पावर 4, और अंडर रूट में ही है ये भी, अंडर रूट x की पावर 4। इस तरीके से है, इसे बताना है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी। तो आप जब रूट में से, अंडर रूट में से कोई भी नंबर निकलता है तो वो पेयर से निकलता है। पेयर का मतलब है रूट से उसकी पावर 2 होनी चाहिए, तभी, जैसे a की पावर 2 है तो उसे क्या लिखते हैं, a लिखते हैं। यानी पेयर कैसे बनाया मैंने, अंडर रूट a को हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू a, तो कितना आ गया हमारा, a आ गया। समझ गए। अब यहाँ पर देखें, ये हमारा अंडर रूट केवल x की पावर 4 पर लगा हुआ है। जब x की पावर 4 पर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x की पावर 4, तो ये है हमारा अंडर रूट, ये वाला अंडर रूट है हमारा। और क्या है हमारे पास, x की पावर 4। जब इसे बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, x की पावर 4 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू और x की पावर 2, यानी 4 हो गई। तो क्या निकल के आएगा हमारा, x की पावर 2। अब हम जानते हैं कि भाई पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना हमारा 2, तो कितनी हो गई पावर, 6 हो गई हमारी। तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट x की पावर 4 इंटू और x की पावर कितनी होगी अंडर रूट में 6, इस तरीके से। अब जब अंडर रूट में 6 है तो हमने बताया कि भाई पेयर से निकलता है। तो अब पेयर में क्या है कि भाई 6 को क्या लिख सकते हैं आप इसे लिख सकते हैं 6 को अंडर रूट x की पावर 3 और इंटू x की पावर 3। तो एक बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट x की पावर 4 और इंटू x की पावर 3। क्या आ गई पावर, अंडर रूट x की पावर 7। भाई अंडर रूट का मतलब क्या है, अंडर रूट का मतलब होता है a है तो इसकी पावर कितनी है, a की पावर 1/2, यही तो है इसका मीन्स। अब क्या आ गया हमारे यहाँ पे, x की पावर 7/2, इसे रूट को हमने लिख दिया। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। यह है हमारा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3
ये इस तरीके से लिखा हुआ है, 2 की पावर में 3 है, फिर इसकी पावर 2 है, फिर उसकी पावर 3 है। डिवाइड हो रहा है हमारा किसका, यहाँ पर 2 की पावर 3 की पावर 2 है और इसकी पावर कितनी है, 3 है। देखो एक चीज़ समझ लेना, इसमें और इसमें दोनों में काफ़ी अंतर है। यहाँ पर देखें हम तो यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मीन्स ये है 2 × 2 यानी कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, भाई 8 आ गया हमारा। तो इसे जो लिखा हमने कितना आ जाएगा, 2 की पावर कितनी है ये हमारी, 3 की पावर कितनी हो गई, 8। अब यहाँ पर 3 की पावर 8 है, अब 3 की पावर 8 है तो 3 की मल्टीप्लाई हम जो करेंगे वो कितने बार करेंगे, हमारे कितनी बार होगी इसकी मल्टीप्लाई, 8। तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 2 4 6 और इस तरीके से। तो कितनी हो गई है भाई, 3 × 9 × 27 × 81 × 243 × 729, चलो 729 तक तो हमने ऐसे ही कर दी, और 3 × 9 की और मल्टीप्लाई करें इसमें तो 9 9 81 का 1 और 9 दूनी 18 और 8 कितने हो गए, 26, कितने हो गए 2 और 9 7 63 और 2 कितने हो गए हमारे 65। कितनी आ गई भाई पावर इसकी पावर आई 2 की पावर 6561, ये पावर आ रही है। समझ गए होंगे किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। आगे क्या लिख रहा है, आगे देखिए आप भी, यहाँ पर पावर के कंप्लीट के ऊपर हमारी पावर है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितना हो गया भी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3 दूनी 6 6 × 18, तो 2 की पावर कितनी हो गई यार, ये हो गई हमारी 18। तो इसे हम 2 की पावर 18 लिखेंगे और इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स यही तो है, अपॉन में है हमारी ये 2 की पावर 18 ऐसी तो है। अब इसे हम ऊपर ले जाएं तो ये क्या आ गया हमारा 2 की पावर 6 5 6 1 माइनस के 80। अब जब 65 61 है हमारा, इसमें से 18 हम क्या करें माइनस करें तो कितना बचेगा हमारे पास, 11 3 आ गया हमारा, ये 5 1 4 और 5 6, यानी कितनी आ गई है 2 की पावर आ गई हमारी 6543। इस वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं आपको और आपकी समझ में आए होंगे, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को हम ट्रिक का यूज़ तब करेंगे जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत हो। तो मैं जो कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर यानी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, आपकी समझ में आना चाहिए, तब आप इनमें ट्रिक द्वारा भी बताऊँगा मैं। और आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे शेयर करें अधिक से अधिक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।